Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Today we will discuss about our next chapter and that is related to the capacitors and dialectics. आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो कैपेसिटर और डायलैक्ट्रिक के हिसाब से लिया जाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर कैपेसिटर्स और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इनकी कैपेसिटेंस, एंड देन वी आल्सो ब्रीफली इंट्रोड्यूस अबाउट डिस्कस अबाउट द डायलैक्ट्रिक्स, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। This topic is related to our course EMT Electricity and Magnetism 1 PH5 401 BS Physics third semester evening fall 2021. So in the last lectures we have discussed about number of topics regarding to the electric potential energy, electric potential, equipotential surfaces, electric potential for point charge, electric potential for multiple charges, electric potential for continuous charge distribution, potential due to a charge rod, one dimensional case। फिर हमने पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर के बारे में पढ़ा था। देन वी आल्सो डेवलप द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कैपेसिटर के बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन देता है। तो व्हाट आर द कैपेसिटर ये पढ़ेंगे, फिर उनके कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर को पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन के हवाले से हम कैपेसिटर की डिफरेंट जो है वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, द स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द कैपेसिटर, उसके ऊपर बात करेंगे। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट दी डायलैक्टिक्स, डायलैक्टिक्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या है, और डायलैक्टिक्स विद कैपेसिटर्स कि अगर आप कैपेसिटर्स के अंदर डायलैक्टिक को यूज़ करते हैं तो उनका फ़ायदा क्या क्या है। से आइए सबसे पहले कैपेसिटर क्या होते हैं उनको देखें। कैपेसिटर आर द डिवाइसेस दैट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। एग्जांपल ऑफ वेयर कैपेसिटर आर यूज्ड इंक्लूड द रेडियो रिसीवर्स, filters in power supplies to eliminate the sparking in automobile ignition systems, energy storing devices and electronic flashes. So a capacitor generally consists of two conductors. So you can see here this is basically representing the plus and positive conductor here. So the capacitor consists of two conductors. These conductors are called plates. When the conductor is charged, the plates carry charge of equal magnitude and opposite direction. So a potential difference exists between these plates due to the charges. As you can see here, if we have excess of charge, then it will be a more positive. If we have less charges, then it could be a more negative. So we are basically assuming here the you can say the positive charges. So in this way this is high potential and this is the low potential. So आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव से और नेगेटिव पे एंड होती हैं। सो व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज द कंडक्टर कैरी चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट साइन। तो यू कैन सी हियर इजीली यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो वो ऑलमोस्ट क्या आ जाता है भाई आपके पास मैक्सिमम कंडीशन तक पहुंच जाता है और इनके अंदर जो चार्जेस हैं दोनों साइडों पे वो एक जैसे डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू दिस रीजन। तो कैपेसिटेंस जो है वो मैक्सिममली चार्ज होता है। सो इन दिस वे दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज स्टोर्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स ऑफ द चार्जेस, और जिसे हम कंडक्टर्स के फॉर्म में भी कह सकते हैं। सो जनरली तौर पे एक कैपेसिटेंस जो है तो वो डिफाइन किया जाता है द कैपेसिटेंस सी ऑफ द कैपेसिटर डिफाइन एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज on either conductor or to the potential difference between the conductors. So you can see here this is the relation to find out the capacitance of the capacitor. Though this is Q is basically the charge or stored amount of the charge, and delta V is the potential difference between the conductors. So the SI unit of the capacitance is farad, or it is represented by the capital F. The farad is a large unit. Typically, you will see microfarads or picofarads capacitors. So capacitance will always be a positive quantity. याद रखिएगा. So the capacitance of the given capacitor is constant. Generally तौर पे capacitance जो है वो constant consider किया जाता है, but the capacitance can be tuned by varying the parameters of the capacitor. The capacitance is measure of the capacitor's ability to store charge. So the capacitance of the capacitor is the amount of charge that capacitor can store per unit of potential difference. As you can see here, the amount of stored charge per unit potential difference is called the capacitance. For this formula, we can also define in this way. So
what happened, we have many situation and many types of the capacitor. We can have parallel plate capacitor, we have spherical capacitor, we have cylindrical capacitor. Then for the case of easiness, we have taken the parallel plate capacitor. So पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है हमने अपनी आसानी के लिए सिर्फ लिया है, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे भी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स की तरफ जाएंगे. सो ईच प्लेट इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी. एज यू कैन सी हियर हमने सपोज किया है कि आपके पास ये दो प्लेट्स हैं जिसका एरिया ए है, तो उस वाले से आपके पास जो है दोनों प्लेट्स का एरिया ए है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो उस वाले से आपके पास जो है बैटरी इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. आपने एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है, जबकि दूसरी प्लेट को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया है, और उस वाले से आपके पास जो है एक पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है. सो इन दिस वे वी कैन हैव हेयर पोटेंशियल डिफरेंस. और आप इसके पोटेंशियल डिफरेंस से ये चीज़ इजीली देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा मोर पॉजिटिव होगा, ये वाला हिस्सा लेस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ चार्ज अवेलेबल होगी, यहाँ से चार्ज इंड्यूस होगा एक प्लेट से दूसरी तरफ, और वो यहाँ पे आके स्टोर होना शुरू हो जाएगा. ड्यू टू दिस रीज़न जब यहाँ पे चार्ज स्टोर होना शुरू होंगे, तो उस वजह से आपके पास जो है वो जो कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करना शुरू कर देगा. ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलप होने से आपके पास जो है ओवरऑल एक टाइम के बाद चार्जेस को क्या होना शुरू हो जाएगी, रेजिस्टेंस फील होगी, जिसकी वजह से द फील्ड अप्लाई ऑन द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इन द वायर जस्ट आउटसाइड द प्लेट, द फोर्स कॉजेज द इलेक्ट्रॉन टू मूव ऑन टू द नेगेटिव प्लेट. तो यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल है. सो इन द सेम वे यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये चार्ज शिफ्टिंग का फिनोमेना स्टार्ट हो जाएगा. देन दिस कंटिन्यूस, ये तब तक चलता जाएगा जब तक आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं फॉलो होगी. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टोटल चार्ज ऑफ, फॉर एग्जांपल वन कूलम, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि अगर आपके पास एक कूलम का चार्ज हो और यहाँ पे 0 कूलम चार्ज हो, तो ये तब तक शिफ्टिंग ऑफ द चार्जेस चलती रहेगी जब तक आप जो टोटल चार्ज है वो सबके लिए क्या हो जाए, ओनली 0.5 कूलम के बराबर ना हो जाए. सो दे हैव द सेम रिलेशन हियर. As a point there is no field present in the wire and movement of electron ceases, the plate is now negatively charged. तो ये पूरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. अ सिमिलर प्रोसेस अगर अगर और इसी तरह से अगर आप इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो आप बैटरी उतार देंगे और इन्हीं कैपेसिटर के साथ किसी लोड रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे. सो द इसी रिवर्स प्रोसेस के थ्रू चार्जेस जो है वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सो इन दिस वे final configuration जो है the potential difference of all the capacitor plate is the same as between the terminal of the battery. So in this way when the capacitor is connected to the terminal of the battery, electron transfer between the plates and the wire so that the plate becomes charged. So in this way we got the charging of the capacitor. So a charge density of the plates is basically, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जब आप किसी प्लेट पे चार्ज शिफ्ट करेंगे then the charge density of the plate is basically the varying, और वो बढ़ रही है. एरिया जो है वो दोनों प्लेट्स का कांस्टेंट है, चार्ज की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो सिग्मा विल बी रिटन एज क्यू ओवर ए. तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए होगा. ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ द ईच प्लेट इज इक्वल टू ए, क्यू इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट एंड इक्वल विद ऑपोजिट साइन. सो ये जो है वो पॉजिटिव क्यू भी हो सकता है और नेगेटिव क्यू भी हो सकता है. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट्स एंड जीरो एल्सवेयर. तो उस हवाले से आप देखें तो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सॉरी कांस्टेंट है, और उसके अलावा जितनी भी जगह पे हैं वो आपके पास क्या होगी जी, वो जीरो है. सो यू कैन सी हियर कि आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक पे आपने पॉजिटिवली चार्ज हाई पोटेंशियल लिख दिया, एक पे नेगेटिव पोटेंशियल, और उस हवाले से आपके पास ये जी हाई से लो वाली पोटेंशियल वाली सिचुएशन आ गई है. नाउ वी हैव हियर द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी हैव other than the plates have the zero field here. So the capacitance is proportional to the area of its plates and inversely proportional to the distance between them. तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, C is equal to Q over V वाली इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं.
V जो है एक्चुअली तौर पे इट कैन बी रिटन एज ई डी, ये हमने पिछले लेक्चर में भी निकाला था, एंड दिस विल टेल द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज एंड पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस हवाले से आपके पास जो है Q ओवर दिस E कैन बी रिटन एज क्यू डी एप्सिलॉन ई ए। तो आप इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? वेरी सिंपल वे, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डबल, अगर याद हो तो हम डबल प्लेट्स जो है या सेमी इन्फिनिट वाले सिचुएशन से ये फाइंड आउट करते थे कि किसी भी अगर कंटिन्यूस शीट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, तो आपको याद हो दैट वाज इक्वल टू दिस, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड इफ यू हैव ऑपोजिटली चार्ज डबल प्लेट है, तो अगर आपके पास एक और प्लेट ऐड कर दी जाती है, सो वी हैव हियर द वैल्यू ऑफ सिग्मा एंड सिग्मा ऐड हो जाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू sigma over epsilon naught. So we have the equation as E is equal to sigma over epsilon naught. तो आप इस इक्वेशन के अंदर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करें, so we got the value of सिग्मा की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, that is equal to Q over A एप्सिलॉन नॉट। so जैसे ये वैल्यू आप उठा के इधर पुट करेंगे तो क्यू डी वैसे का वैसा ही है। So we got the value here is that C is equal to A epsilon naught over D. So we got the capacitance of parallel plate capacitor as A epsilon naught over D. So in this formula, the expressions and variables are very clear relation here. If we increase the area of the plate, then capacitance will be increased. Or if we decrease the distance between the plates, then again the capacitance can be increased. So in this way, we can see here that कि आपके पास जो है कैपेसिटेंस जो है वो उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज वगैरह के ऊपर डिपेंड करती है। In similar manner, we can also have some difference between the labeling of the capacitor here. A circuit diagram is simplified representing the actual circuit. Circuit symbols are used to represent the various elements, and the line used to represent the wires, and all these things are depends upon the different factors. So we are all depends upon the situations. The diagram is specified about they represent the actual accident, and the circuit symbol are used where represent the various elements. Lines are used फिर द कैपेसिटर सिंबल जो होते हैं वो पैरेलल परपेंडिकुलर जो होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी तरह आपके पास जो है बैटरी का सिंबल जो है वो एक लाइन बड़ी होती है और एक छोटी होती है। तो इन दिस वे वी हैव हियर द वैल्यू। इसी तरह जो आपके पास स्विच है वो सिंबल ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। तो उस हवाले से आपके पास ये जो सिचुएशन है वो चेंज होती जाती है। तो कैपेसिटर के लिए हम इक्वली लाइंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ कैपेसिटर ऐसे हैं जिनके लिए हम एक लाइन पे कट भी लगाते हैं, जस्ट लाइक ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, और कुछ कैपेसिटर के लिए हम ये वाली लाइन शो करते हैं। ये कुछ वो कैपेसिटर हैं जिनकी कोई पोलैरिटी नहीं होती, एंड दिस सिंबल इज फॉर नॉन पोलर कैपेसिटर्स। तो ये नॉन पोलर कैपेसिटर्स के लिए सिंबल है जिसमें आपके पास एक जैसी दो लाइनें हैं, एंड दिस सिंबल इज फॉर पोलर कैपेसिटर। तो ये आपके पास क्या है जी? पोलर कैपेसिटर है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोलर कैपेसिटर। इसके अंदर फिक्स है कि आपने हमेशा पॉजिटिव इसको देना है और नेगेटिव इसको देना है, जबकि इस समय इसका इस टाइप का कैपेसिटर के लिए फिक्स कुछ नहीं होता कि कौन से वाला हिस्सा पॉजिटिव होगा और कौन से वाला हिस्सा negative. So it could be any of negative या positive, in the same way it could be any of negative या फिर positive, या कुछ भी रखा जा सकता है। So now the next is the combination of the capacitor. Combination of the capacitor जो है वो बड़ा easy और तरीकाकार है। जब हम किसी एक से ज़्यादा कैपेसिटर को किसी सर्किट में ऐड करने की कोशिश करते हैं, then we have different types of the combination for their arrangements. So the capacitor in parallel, अगर आपके पास कैपेसिटर को देखा जाए तो जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल हो सकता है या फिर आपके पास सीरीज वाला हो सकता है। सो वी स्टार्ट विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हेन द कैपेसिटर इज फर्स्ट
When capacitors are first connected in the circuit, electrons are transferred from one left plate through the battery of the right plate, leaving the left plate positively charged and the right plate negatively charged. So you can see here easily that कि जब आप इस पिक्टोरियल व्यू में देख सकते हैं कि दो कैपेसिटर आपने एक दूसरे के साथ पैरेलल लगाए हैं। पैरेलल से मुराद जिसका जो आपके पास पॉजिटिव है इसके पॉजिटिव के साथ अटैच है, इसका नेगेटिव नेगेटिव के साथ अटैच है। इन द सेम वे both capacitors positive and negative have been attached with the terminal of positive and negative battery। तो इन दिस वे आपके पास ये दोनों के दोनों जो हैं अटैच हैं इसके साथ। तो उस तरह से आपके पास जो है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट के हिसाब से देखा जा सकता है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और ये आपके पास कैपेसिटर जो है वो दोनों के दोनों एडेड है। अगर आप इस सारे सिनेरियो में देखें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या रहता है, हमेशा सिमिलर रहता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस है उतना वो होगा और ये भी उतने ही होंगे। तो इसलिए इस वे वी कैन सी हियर दैट द फ्लो ऑफ चार्जेस ceases when the voltage across the capacitor equal to the battery, the potential difference across the capacitor is same and each is equal to the voltage of the battery। तो बड़ा सिंपल सा असूल लगाया जा सकता है सारे काम के लिए कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं उनके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। सो दैट्स व्हाई डेल्टा वी वन इज इक्वल टू डेल्टा वी टू इज इक्वल टू डेल्टा वी। सो डेल्टा वी इज द बैटरी टर्मिनल पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास हमेशा जो वी हैगा वो कांस्टेंट रहेगा। सो द कैपेसिटर reaches their maximum charge when the flow of charge ceases, the total charge is equal to the sum of the charges of the capacitor। so ये सारे के सारे जो चार्ज हैं वो कंजर्व रहेंगे। तो जो टोटल चार्ज है वो बराबर होगा Q1 प्लस Q2 बिकॉज जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर जो करंट होता है वो आपके पास क्या हो जाता है, डाइवर्ट होता है। वो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, टोटल चार्जेस के हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। क्यू टोटल टोटल इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू। सो आपने अब क्या पुट करना है, क्यू वन और क्यू टू की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। हम जानते हैं कि कैपेसिटर की जो इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सी वी। सो इफ वी हैव क्यू वन देन इट्स मीन सी वन एंड वी वन एंड ये वी ये सबके लिए सेम है तो वी आप क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। सो इन दिस वे क्यू टू इज इक्वल टू C2 and V। So we have here total Q basically C equivalent V is equal to C1 V1 V plus C2 and V। तो V दोनों में कॉमन है तो we have the formula of that कि C equivalent is equal to C1 plus C2। So we have the total value of the equivalent capacitor when the capacitors are connected in the parallel combination is equal to C equivalent is equal to C1 plus C2। So you can see here we got the same value of the capacitor। तो capacitor can be replaced with one capacitor और C equivalent जो है उन सबको हम ये दोनों capacitor को एक जनरल कैपेसिटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये C1 और C2 जो है वो कैपेसिटेंस की वैल्यू है जो फैराड में ली जाएंगी और इस तरह से हम अपने सर्किट्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। In the same way, when we have added the capacitor or joined the capacitor in series combination, then the capacitor जो है उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, एक जैसा नहीं रहेगा बिकॉज अब तो करंट जो सेम है, चार्जेस सबके सेम होंगे। बट फॉर दिस केस डेल्टा वी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा जी, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी वन प्लस डेल्टा वी टू। So in this way we have here दिस फार्मूला। आपने इस फार्मूला के अंदर v की वैल्यू को पुट करना है और इसके लिए आपने इक्वेशन यूज करनी है q इज इक्वल टू सी वी। तो उससे आप इजीली इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। q1 जो है c1 एंड v1 आ जाएगा। q1 ऑब्वियसली इस दफ़ा चार्जेस सबके लिए सेम है, करंट बिकॉज सेम है तो आपके पास जो होगा c1 v1 आ जाएगा, इसी तरह c2 v2 आ जाएगा। और इन सारी क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करें q1 इज इक्वल टू q2 वाली कंडीशन के ऊपर और डेल्टा v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 के हिसाब से सॉल्व करें देन वी विल गो फॉर दिस रिलेशन एज q इज इक्वल टू क्या आता है जी cv और हमने इसमें से v की वैल्यू चाहिए। सो वी विल गेट हेयर एज q1 c1। तो वी विल गेट हेयर एज v1 इज इक्वल टू
Q1 over C1. So by putting this value here in equations, तो आपके पास जो equivalent capacitor है series combination के लिए, it will be get here the addition of the reciprocals of the capacitor C1, C2, C3 up to so on. तो ये इसकी equivalent capacitance find out की जा सकती है. आप इस सिचुएशन के लिए क्या करेंगे, C1 और C2 को आप इनके रेसिप्रोकल्स को लेके ऐड करके तो उसके C इक्विवेलेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरह से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. एंड फॉर एग्जांपल व्हेन यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर एंड डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, तो आपने इस सिस्टम को कैसे सॉल्व करना है, एग्जांपल जो है वो करके दिखाई गई है. एज यू कैन सी है फिगर ए के अंदर जो ये सर्कल लगा हुआ है और ये दो सर्कल है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन. इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जस्ट कैपेसिटेंस ऐड करते हैं तो ये 6 जमा 2 8 हो जाता है. वी गॉट हेयर द 8 वैल्यू है और ये 3 और 1 4 होगा तो वी हैव हेयर 4 फैराड हेयर वैल्यू. तो ये 4 माइक्रो फैराड वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. उसके बाद ये 8 और ये 8 ऑब्वियसली ये सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, आपके पास ग्रीन सर्कल का जो आपके पास हैंड है, इसका जो नेट रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है और 4 और 4 ग्रीन सर्कल के जो है ये भी सीरीज में है तो ये हाफ हो जाएंगे एंड वी गॉट द वैल्यू हियर इज दैट एज अ 2 हियर. तो ये 2 और 4 आपस में क्या है जी, ये एक दूसरे के पैरेलल है. सो वी गॉट हियर द 6 वैल्यू एज. तो इस तरह से आप पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं. आपने पहले जस्टिफाई करना है कि आपके जो कैपेसिटर है वो किस तरह से एडअप हुए हैं, उसके मुताबिक आपने इन सारे कैपेसिटर्स को रिजल्टेंट फाइंड करके फाइनल रिजल्टेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी होगी. इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो कैपेसिटर के अंदर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द एनर्जी स्टोरेज ऑफ द कैपेसिटर. कंसीडर और नाम से ही जाहिर है कि व्हेन वी अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस अमंग द प्लेट्स ऑफ द कंडक्टर्स, देन एक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक प्लेट पे पॉजिटिव और दूसरी पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है. ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस एंड द चार्ज डिफरेंस, द एनर्जी स्टोर ट्राइंग टू स्टोर बिटवीन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं. ये किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है और किस तरह इसका एक्सप्रेशन होगा, कंसीडर दी सर्किट टू बी एस स्टाइल. कंसीडर द सर्किट जिस तरह से दिखाया गया है उसी तरह से आपके पास लिया गया है ये सिस्टम के मुताबिक. बिफोर द स्विच इज क्लोज्ड, एनर्जी स्टोर्ड एज अ केमिकल एनर्जी इन द बैटरी. सो यू कैन सी हियर, जब तक हमने बैटरी को किसी टर्मिनल के साथ अटैच नहीं किया था, कैपेसिटर अभी तक बैटरी से अलहदा हो, तो बैटरी के अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दैट इज द केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. सो जैसे ही हम बैटरी के साथ टर्मिनल को ऐड करते हैं तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर. एंड व्हेन द स्विच इज क्लोज, एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू द केमिकल पोटेंशियल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. The electric potential energy is related to the separation of the positive and negative charges on the plate. तो ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका ताल्लुक चार्ज सेपरेशन के साथ होता है. चार्ज सेपरेशन से मुराद पोटेंशियल डिफरेंस है जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस के दरमियान पैदा होने की वजह से होता है. जैसे ही कैपेसिटर कैन बी डिस्क्राइब एज डिवाइस दैट स्टोर एनर्जी, तो आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द प्लेट टू द वायर लिविंग द पॉजिटिव चार्ज प्लेट. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लेट आ जाते हैं. सेपरेशन ऑफ द चार्जेस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द वायर टू द प्लेट और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो ये किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू को. अज्यूम द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज एट पॉइंट हैज द चार्ज Q ऑन इट. The work needed to transfer a charge from one plate to another is the work done on the charge is equal to delta V and delta dq. So the Q over C is equal to dq. So the work required is the area of the tan of the rectangle. So we have the total work done is equal to, आप देख सकते हैं कि ये डेल्टा V और Q के दरमियान ली गई स्लोप है और ये हमें क्या बता रही है, वर्क डन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है. तो इस तरह से हम इसके वर्क डन को फाइंड आउट कर सकते हैं और ये आपके पास आ जाएगा वैल्यू. टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 0 to Q, Q over C dq.
तो आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं और क्यू स्केयर ओवर 2c की फॉर्म में ये फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्यू स्केयर ओवर 2c। क्यू की वैल्यू हमें पता थी, क्यू की वैल्यू को पुट किया जा सकता है, या फिर इसको आप क्यू ओवर सी को डेल्टा वी पुट कर सकते हैं, और या फिर क्यू इज इक्वल टू सी वी पुट कर सकते हैं। सो वी गॉट हेयर 1/2 सी वी स्केयर और सी डेल्टा वी स्केयर। सो इस तरह से आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। इट इम्प्लाइज दैट कैपेसिटर ऑफ एनी ज्योमेट्री। तो आप देख सकते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है, और इसका मतलब किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है एनर्जी को स्टोर करने की, वो उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो एनर्जी स्टोर इंक्रीजेस एज द चार्ज इंक्रीजेस और पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस। इन प्रैक्टिस देयर इज मैक्सिमम वोल्टेज बिफोर डिस्चार्ज occur between the plates and the energy can be considered to be stored in the electric field. For parallel plate capacitor energy can be expressed in terms of the field. तो ये फील्ड की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट की जा सकती है एनर्जी। आपने सी की वैल्यू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाली इसके अंदर पुट करनी है, और आपके पास जो है वो टोटल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी डेंसिटी। तो आप अगर इस प्लेट और एरिया के वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो ये एनर्जी डेंसिटी निकल आती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये आपके पास एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू भी निकल आएगी। इससे हम ये देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ की आपके पास कैपेसिटर है, उसकी जो कैपेसिटेंस है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ज़्यादातर डिपेंडेंट है, जो कि उसके अंदर इंड्यूस होता है बिटवीन द टू प्लेट्स। सिमिलरली we can also further discuss about the dielectrics. What are the dielectrics? Dielectrics is a non-conducting material that when we place between the plates of the capacitor increasing the capacitance. Dielectric includes rubber, glass and wax paper. टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिहाज से देखा जाए तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को तीन हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट। सॉलिड स्टेट डाइलेक्ट्रिक, लिक्विड स्टेट वाले डाइलेक्ट्रिक एंड गैसियस स्टेट वाले डाइलेक्ट्रिक। सॉलिड स्टेट वाले डाइलेक्ट्रिक्स वो है जो एलिमेंट्री डाइलेक्ट्रिक है, मसलन सल्फर में माइका, जर्मेनियम, डायमंड, पोर्सिलेन, और ये आपके पास ग्लास है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। नॉन पोलर आयनिक डाइलेक्ट्रिक ये ऐसे होंगे, कुछ डाइलेक्ट्रिक ऐसे हैं जो पोलर हो जाते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स अलग से जनरेट होते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो नॉन पोलर होते हैं। फॉर एग्जांपल हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन, पॉलीस्टाइरीन और लिथियम फ्लोरीन, लिथियम क्लोराइड, NaCl, ये सारे के सारे नॉन पोलर आयनिक डाइलेक्ट्रिक है। जबकि आपके पास पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है वो आपके पास रोशल साल्ट है। ये सारे के सारे एग्जांपल जो स्ट्रोंशियम, नवेनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे जो है ये कंपाउंड आपके पास क्या है जी, पोलर डाइलेक्ट्रिक की एग्जांपल है। लिक्विड डाइलेक्ट्रिक जो है उसके अंदर ऑयल्स वगैरह शामिल है। फॉर एग्जांपल आपके पास मिनरल ऑयल है, सिंथेटिक है, मिसलिनियस ऑयल है, ट्रांसफार्मर ऑयल है, कैपेसिटर ऑयल है, सिलिकॉन लिक्विड्स हैं, ये सारे के सारे लिक्विड डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल है। गैसियस डाइलेक्ट्रिक जो है, कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में, फॉर एग्जांपल एयर, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेक्साफ्लोराइड है, हाइड्रोजन गैस, ये सारी की सारी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एग्जांपल है जो कि गैसियस स्टेट के अंदर हो सकते हैं। Capacitor with the dielectric, the capacitance becomes the capacitance is equal to K times epsilon naught C naught, and C naught is basically the capacitance of free space वाला dielectric without dielectric material है। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कैपेसिटेंस जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर, किसी भी मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बढ़ने से कैपेसिटेंस बढ़ाई जा सकती है। सो दैट इज द मेजर पार्ट to we can enhance the capacitance by increasing without increasing the area and the width between them। हम उसके अंदर जो है वो capacitance को बढ़ा सकते हैं। The capacitance increases by the factor K when the dielectric completely fills the region between the plates. K is the dielectric constant of the material. If the material or capacitor remains connected to the battery, the voltage across the capacitor necessarily remains the same. If the capacitor is disconnected between from the battery, the capacitor is an isolated system and the charge remains the same। तो इस सेंस के अंदर आपके पास जो चार्ज है वो सारे के सारा सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी ऐड अ डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो वो K नॉट टाइम्स K टाइम्स जो है वो कैपेसिटेंस की बढ़ जाएगी C नॉट। तो इन द थ्योरी D could be very small to create a very large capacitor. In practice there is a limit to the D। obviously हम मैथमेटिकल फॉर्मूले के मुताबिक देख सकते हैं
कि अगर हम डी को बहुत छोटा करते जाए, स्मॉल करते जाए, प्लेट्स क्लोजली स्पेस होती जाए, तो आपके पास कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हम प्लेट्स को इतने कम फासले पे जब लेके आएंगे तो हमारे लिए उसकी डिजाइनिंग करना मुश्किल हो जाता है. So D is limited by the electric discharge and that could occur through the dielectric material separating between them. For a given D, the maximum voltage can be applied to a capacitor without causing a discharge depending upon the dielectric strength of the material. So that is why there are some materials जो इसकी dielectric strength के बारे में बताते हैं. अगर आपके पास एयर है तो ये आपको बता रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और इसी तरह से ये बेकलाइट है, फ्यूज क्वार्ट्ज है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसकी स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ती जा रही है, और ये आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेट करते हैं. तो इस तरह से हम इन सारी चीज़ों को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से क्या मुराद है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इक्वल्स द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन द डाइलेक्ट्रिक विदाउट इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन. दिस वैल्यू डिपेंड्स स्ट्रांगली ऑन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज और फ्लॉज इन द मटेरियल. तो ये उनके दरमियान ब्रेक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ब्रेकडाउन के बारे में बताता है इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. तो उस हवाले से हमें जब भी कैपेसिटर को डिज़ाइन करना है तो इन सारी वैल्यूज़ को और इन सारे पैरामीटर को मद्देनजर रख के डिज़ाइन किया जाएगा. एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर. तो हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर के अंदर? बिकॉज इट इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस. इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस होता है इंक्रीज द मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज हो सकता है, पॉसिबल मैकेनिकल सपोर्ट बिटवीन द प्लेट्स हो सकती है. दिस अलाउज द प्लेट्स टू बी क्लोज टुगेदर विदाउट टचिंग एंड दिस डिक्रीज द डी एंड इंक्रीजेज सी. सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के ऊपर बात करेंगे और उनकी कैपेसिटेंस को फाइंड करने का तरीका देखेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी. फिर भी कोई क्वेश्चन डिस्कशन हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन के ज़रिए से, जूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से अपने सवालात और अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा जी. अल्लाह हाफ़िज़.